दीदी बात करें, चलो आते हैं बेटा, कौन सा इफेक्ट पढ़ रहे हैं? आई इफेक्ट। आई इफेक्ट का मतलब क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट, गुड़े बात करें। अच्छा कैसा इफेक्ट बेटा ये? टेम्परेरी, परमानेंट? आई इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट जैसा बेटा बात करें परमानेंट इफेक्ट, कैसा होता है ये? परमानेंट गुड़े बात करें इफेक्ट है। एक चीज हमेशा याद रखें। दूसरी बेटा लाइन पर आते हैं, इंपोर्टेंट गुड़े बात करें तो थ्योरी याद रखना नहीं है, पर कभी कभी पूछ लेता, उसके लिए मैं आपको ज्यादा थोड़ा फोकस कर देता हूँ। इंपोर्टेंट है इनकी एप्लीकेशंस। अभी एप्लीकेशंस आए कि वहां पे दीदी आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। दूसरा बेटा बात करें कि आई इफेक्ट में दीदी करते क्या अपन ने अभी तो देखा था, क्या करते बेटा बात करें बताओ? पार्शियल, बहुत बढ़िया, डिस्प्लेसमेंट या शिफ्टिंग बोल दो, डिस्प्लेसमेंट किसका? ऑफ सिग्मा गुड़े बात करें क्या? इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन मतलब समझ जाओगे ना, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। सिग्मा गुड़े बात करें इलेक्ट्रॉन, कहां से कहां बेटा बताओ गुड़िया? फ्रॉम गुड़े बात कर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू दीदी बात कर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या फिर छोटा करना तो और सीधा बोलो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन, ये टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। किसकी तरफ बेटा बात करें? टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गुड़े बात करें क्या? एटम। या दीदी एटम नहीं हो ग्रुप है तो ग्रुप की तरफ बोलो, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल की तरफ बोलो। तो गुड़े बात कर सीधी सी बात है टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये। लेकिन क्या दीदी बात करें? इतनी सी बात, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, बस छोटी सी बात है इतना, ये कहलाता है आई इफेक्ट। अब दीदी अगर आई इफेक्ट ये है तो अपन इसके आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे बेटा बात करें, मैंने कहा गुड़े बात करें, यहाँ पे एक चीज जरूर याद रखना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में, जो कार्बन हाइड्रोजन एटम के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना है, यहां पे दीदी आई इफेक्ट आप नहीं देखोगे। कार्बन क्योंकि तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, यहां पर आई इफेक्ट नहीं देखा जाता है। इसका बेटा बात करें आई इफेक्ट दीदी जो होता है ना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का आई इफेक्ट क्या होता है? जीरो। क्या होता है बेटा? जीरो। इसका वो कभी आपसे पूछेगा ही नहीं। तो कार्बन अगर किसी दूसरे ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, OH के साथ जुड़ा हुआ है, NH2 के साथ जुड़ा हुआ है, हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है, एसिड के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहां पे अपन को गुड़े बात का डिफरेंस देखना पड़ता है, कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। कार्बन हाइड्रोजन का इफेक्ट क्या रहेगा? जीरो। इसको कभी कंसीडर नहीं करना गुड़े बात कर, क्योंकि हाइड्रोजन तो कार्बन की पूरे बैलेंस को पूरा करने के लिए आता है। इंपोर्टेंट है आगे वाले बात से गुड़े बात करें, इफ अगर दीदी बात करें, यदि हम ऐसा बोले गुड़े बात करें, कैसी कंडीशन हो गुड़े बात करें, कार्बन और हाइड्रोजन की जगह गुड़े बात करें कोई मैंने जेड ग्रुप ले लिया, कार्बन और जेड ग्रुप। अब ये जेड ग्रुप दीदी बात करें कुछ भी हो सकता है, एनी ग्रुप, एनी ग्रुप गुड़े बात करें, कोई भी ग्रुप हो, बात समझ पा रहे हो? अगर गुड़े बात करें अपन बोलते हैं ऐसा कोई कंपाउंड है और दीदी बात करें इसके अंदर क्या है बेटा बात करें, जेड जो है, जेड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है गुड़े बात करें वो क्या है? ज्यादा है। किसके कंपेयर में? कार्बन के कंपेयर में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बेटा बात करें क्या दीदी बात करें? कार्बन। समझ पा रहे हो? ये गुड़े बात के अपन बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसकी बेटा बात करें? जेड की, वो क्या है? ग्रेटर देन बेटा बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन गुड़े बात करें। अगर ऐसा है तब क्या होगा बेटा बात करें? इन कार्बन गुड़े बात करें, पता है कार्बन जिंक कौन है ये? इन कार्बन जेड ग्रुप गुड़े बात कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? इफ जेड इस गुड़े बात करें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा बात करें क्या? देन गुड़े बात करें कार्बन। अगर जो जेड है वो कार्बन के कंपेयर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन तब क्या होगा बताओ बेटा बात करें? तब गुड़े बात करें ये होगा, कंडीशन क्या होगा कि अगर जेड और कार्बन के बीच में जो ग्रुप बना हुआ है, जो मतलब बेटा बात करें बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड कौन सा बोला आपने? सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें जो गुड़े बात करें जेड का इलेक्ट्रॉन है वो तो जेड की तरफ रहेगा, पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है वो गुड़े बात का हल्का सा जेड की तरफ खसक जाएगा, जिसकी वजह से गुड़े बात करें जेड के ऊपर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा बात करें? जेड गुड़े बात करें गेट गुड़े बात करें, जल्दी बताओ क्या करता है? पार्शियल गुड़े बात करें नेगेटिव चार्ज। सो गुड़े बात करें, समझ पा रहे हो? माइनस आई इफेक्ट गुड़े बात करें ऑफ क्या? जेड ग्रुप। जेड जो गुड़े बात करें ग्रुप है उसके ऊपर क्या बेटा बात कराया? नेगेटिव चार्ज आया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसलिए गुड़े बात करें जेड का जो इफेक्ट होगा वो क्या माना जाएगा बेटा बात करें? माइनस आई इफेक्ट। आप तो ये देख रहे हो गुड़े बात करें कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर उसने सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो उसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज आया इसका मतलब उसका क्या माना जाएगा? माइनस आई इफेक्ट दीदी बात कर माना जाएगा। बात समझ पा रहे? और दूसरी क्या रहेगा? पार्शियल गुड़े बात करें ऊपर पॉजिटिव रहेगा, तो कार्बन का क्या रहेगा यहाँ पर? प्लस आई इफेक्ट गुड़े बात करें। जैसे गुड़े बात करें अपन देखना चाहे, मैंने लिखा गुड़े बात करें CH3
और बेटा बात करें क्या था, OH। अब इसमें आप मुझे बताओ इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और बुरे बात में कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है। ऑक्सीजन कैसा है, मतलब ऑक्सीजन को आप दीदी बात का ऑक्सीजन नहीं देखोगे, आप OH पढ़ते इसको अल्कोहल, लेकिन आपको रियल में ये पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड बना है वो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बना है। तो बुरे बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है कि कार्बन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को दीदी बात करें कार्बन नहीं खींचेगा, जबकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ हल्का सा खींच लेगा। मतलब बुरे बात करें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहां हो रही है, पूरा ले लिया कि हल्का सा खींचा है, हल्का सा, इसलिए OH के ऊपर क्या आया, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर मतलब मेथल के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। तो अपन क्या बोलेंगे बुरे बात करें यहाँ पर, OH ग्रुप बुरे बात कर, जल्दी बोलो, गेट बुरे बात कर, जल्दी बोलो क्या, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सो बुरे बात करे क्या, माइनस I इफेक्ट बुरे बात करे ऑफ क्या, जल्दी बोलो, OH ग्रुप। OH ग्रुप का क्या रहेगा बेटा बात कर, माइनस I इफेक्ट रहेगा। दीदी बात का तो ध्यान रखना। अच्छा, ऐसे कितने सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो आपको दीदी बात कर आराम से देख लेना है। CH3 के साथ बेटा बात करें, मैंने यहाँ पे CHO जोड़ दिया, CHO, कुछ समझ में आ रहा है? आप बताओ यहाँ पे इस कार्बन की नेगेटिविटी ज्यादा कि इस कार्बन, क्यों, ऐसा क्यों? बिल्कुल क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है, डबल बॉन्ड तो ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और ये कौन सा बेटा बात करें, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। आपको अच्छे से पता है बुरे बात करें कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। बुरे बात करें अगर अपन कार्बन को देखें, कार्बन जो एक कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, कौन सा कार्बन है ये, sp3 कार्बन है। बुरे बात करें एक कार्बन बेटा बात करें, पता है सिंगल बॉन्ड तो बना रहा है दो, लेकिन एक डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब कौन सा कार्बन है ये मैडम, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, एक सिग्मा, तो 3 सिग्मा हो गए टोटल, sp1 p2 मतलब sp2, 4 सिग्मा थे, sp1 p2 p3 sp3। बुरे बात करें कार्बन, लेकिन अगर बेटा बात करें कोई कार्बन ऐसा है जो बुरे बात करें पता है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो मतलब बेटा बात एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, क्योंकि बाकी दो तो रेस्ट ऑफ 2 बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो 2 सिग्मा मतलब S और P, क्या आ गया, sp कार्बन। आपको अच्छी से पता है बेटा बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर की बात करें तो बुरे बात करें जैसे जैसे परसेंटेज S करेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, बढ़ती है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से बुरे बात के हाईएस्ट नेगेटिव कार्बन कंपेयर टू बुरे बात करें क्या, डबल बॉन्डेड कार्बन, और डबल बॉन्ड से बुरे बात के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सिंगल बॉन्डेड कार्बन। तो बुरे बात के ये क्या पड़ा बेटा बात करें, ऑर्डर ऑफ, बिल्कुल बुरे बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बुरे बात करें हो क्या रहा है दीदी बताओ यहाँ पर, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों बोला आपने, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों बोला बुरे बात कर, इसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन इसलिए बोला क्योंकि दीदी बात करें क्या हो रहा है, मोर यहाँ पे कितने परसेंट करेक्टर है, 50, बुरे बात करें S 50%, बुरे बात करें क्या, S करेक्टर, जिसमें दीदी बात करो इसमें कितने परसेंट S करेक्टर, 33% समथिंग, और इसमें कितना आ रहा है 25% दीदी बात करें एस करेक्टर। तो यहां बेटा बात करें क्या है 50% एस करेक्टर, मतलब बेटा बात करें क्या है मोर बुरे बात करें एस करेक्टर या मैक्सिमम एस करेक्टर, तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बुरे बात करें, मतलब क्या आ जाएगा बेटा बात करें 50% एस करेक्टर मतलब मोर एस करेक्टर, मैक्सिमम एक्स करेक्टर बुरे बात करें, जिसमें जितने एक्स करेक्टर हो ज्यादा होता है, जिसमें जितना ज्यादा दीदी एस हमारे पास ऑर्बिटल होगा एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब बेटा बात करें वो आपको बताया था मैंने, न्यूक्लियस दीदी बात करें के पास होता है सेल, सेल में होते हैं सब सेल S P D F, S सबसे पास होता है, तो अपन बोलेंगे गुड़े बात करें S अगर सब सेल आपके पास सबसे ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन S में ज्यादा भरोगे वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होंगे, उन पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वो स्टेबल ज्यादा होंगे। तो अपन ने लिखा बेटा बात करें मोर एस करेक्टर मतलब 50% एस करेक्टर, मोर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, मोर एस करेक्टर मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, क्या होगा बेटा बात करें मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, आप ज्यादा दीदी बात करें न्यूक्लियस के करीब हो, मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस मतलब क्या होगा बेटा बात करें मोर बेटा बात करें क्या होगा अट्रैक्शन, क्या होगा मोर अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्शन बुरे बात करें मतलब जितना ज्यादा आपके ऊपर अट्रैक्शन होगा उतना दीदी बात करें क्या होगा बेटा बात करें ज्यादा बुरे बात करें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, उतनी एनर्जी आप निकालोगे आप उतने स्टेबल होते जाओगे। कहीं पर अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है मतलब बुरे बात करें पता है वो एनर्जी उतनी ही लॉस कर रहा है, अगर एनर्जी निकल गई तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आपने वही तो कहा बेटा बात करें मोर अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्शन मतलब बेटा बात करें क्या मोर स्टेबल, क्या बोलोगे मोर स्टेबल, ये दो चार चीजें दीदी याद रखना, जिसके अंदर जितना ज्यादा बेटा बात करें परसेंटेज एस करेक्टर वो दीदी बात करें उतना क्लोजर टू न्यूक्लियस, जीती बात जो क्लोजर टू न्यूक्लियस जितने ज्यादा उसके ऊपर अट्रैक्शन न्यूक्लियस का उतना ज्यादा, जिसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना ज्यादा उसने एनर्जी उतनी ज्यादा लॉस की, जिसने एनर्जी जितनी ज्यादा लॉस की वो उतनी ज्यादा स्टेबल हो गया। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बुरे बात करें जो एसपी करेक्टर होता है जिसमें वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन कहां जाने वाले हैं एस में जाने वाले हैं, और एस किसके करीब है न्यूक्लियस के करीब है। तो इलेक्ट्रॉन जो आप बुरी बात कर रहे हैं एस में जाएंगे मतलब न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होंगे, और जिस एटम में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा स्टेबल होंगे वो एटम उतने तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा,
अगर मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है पी में और आपके पास वो इलेक्ट्रॉन जाएगा एस में, तो आपके पास वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन मुझसे भाग के आपकी तरफ जाने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन को चाहिए क्या है? स्टेबिलिटी। अब बॉन्ड बना है मेरे और आपके बीच में, पर मेरा पता है एस हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है? sp, और आपका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 या फिर sp2। तो वीडियो बात करें, मेरे पास ज्यादा एस करेक्टर है, अगर उस इलेक्ट्रॉन को आपके इलेक्ट्रॉन को मैं अट्रैक्ट करूंगा तो वो मेरे पास जाएगा एस में, अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपके पास जाएगा वो पी में, क्योंकि आपके पास एस कम है तो पी में जाएगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन मेरे पास अगर एस में जा रहा है, आपके पास पी में जा रहा है, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? एस में। एस मतलब न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, तो उसके ऊपर उस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो वो बुरे बात के इलेक्ट्रॉन और बुरे बात के प्रोटॉन न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बॉन्ड ज्यादा, मतलब बॉन्ड मजबूत बनेगा, और मजबूत अगर बॉन्ड बनेगा तो वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि उसने जितनी लॉस कर दी होगी। अब आपके पास वो गया इलेक्ट्रॉन पी में, पी ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर है, दूर है मतलब अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम है तो बॉन्ड वीक बना होगा, इसका मतलब उसने अपनी एनर्जी लॉस की ही नहीं, मतलब वो भी हाई एनर्जी का है, तो वो घूम रहा है, तो वो स्टेबल नहीं है। बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब बेटा बात का हर एक इलेक्ट्रॉन कोशिश ये करता है कि वो उस एटम से दूर जाना चाहता है जहां पे गुड़े बात करने इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर रहना पड़े, और वो इस एटम के पास जाना चाहता है जहां पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब हो, और ज्यादा करीब गुड़े बात के इलेक्ट्रॉन कहां होता है? एस सबसेल में। तो गुड़े बात करी समझ में आ रहा है? जो अपन बोलते हैं ज्यादा नेगेटिव है, ज्यादा कम नेगेटिव है, तो कभी माइंड में क्वेश्चन उठता है गुड़े बात करें कि नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या बार बार बोलते रहते हो? ज्यादा नेगेटिव कैसे पता है आपको कि ज्यादा नेगेटिव है? मतलब आपके पास एस करेक्टर ज्यादा है। अगर एस सब सेल की प्रेजेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को आप जो मुझसे ले रहे हो ना, वो आप एस में रखोगे, और एस कहां होता है? न्यूक्लियस के ज्यादा करीब, मतलब उसके ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा, तो एनर्जी उसने ज्यादा क्या की होगी? लॉस की होगी, तो उसके पास एनर्जी कम, अगर एनर्जी कम तो वो स्टेबल ज्यादा। बात समझ पा रहे हो? जिसके पास ज्यादा एनर्जी वो लॉस करेगा, उसके पास कम एनर्जी बचेगी, कम एनर्जी बचेगी, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? ये क्या तू कुट्ठी बात के बैठा है? मोर स्टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये गुड़े बात करे कंडीशन है। बात तो ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? ये परसेंटेज, और फिर भी मैंने आपको एक बार लिखवाया था गुड़े बात करेगी, बताओ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? मैंने कहा था गुड़े बात कर इसकी जो नेगेटिविटी होती है वो होती है 3.25, क्या होती है? और डबल बॉन्डेड sp2 कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होती है 2.75, क्या होती है? और ये होती है 2.50, क्या होती है? यहां से यहां जाओ तो 50 माइनस करो, मतलब 0.50 माइनस करो, और यहां से यहां जाओ तो 0.25 माइनस करो। बात समझ पा रहे हो? 3.25 में से अगर 0.50 पर माइनस करें तो क्या जाएगा? 2.75, 2.7 में से 0.25 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? सीधी सी बात है गुड़े बात कर रहा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से कोई दीदी अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरी केमिस्ट्री में तो केवल 2 एटम है, एक तो ऑक्सीजन क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, और एक बेटा एक गुड़े बात में फ्लोरीन क्योंकि उसकी नेगेटिविटी 4 है, और एक बेटा ऑक्सीजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी 3.5, और मैं आपको पूरा लिखवा चुका हूं। इसका मतलब गुड़े बात करें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, अगर उससे हाइड्रोजन जुड़ा होगा एसिडिक हाइड्रोजन आता है, क्या आता है वो? एसिडिक हाइड्रोजन। तो दीदी अब मुझे बताओ बेटा बात करें, अगर दीदी बात करिए जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड कहां बना है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अगर इस गुड़े बात के इस बॉन्ड के इस इलेक्ट्रॉन को अगर ये कार्बन के पास चला जाए तो वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा एस करेक्टर है ना, 33% एस करेक्टर, इसके पास कितना है? केवल 25% एस करेक्टर। अरे 4 ऑर्बिटल है मैडम, 4 में अगर एक को प्रायोरिटी दूं तो 25% आएगा। यहाँ पे गुड़े 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल को अगर दीदी बात करें एक ऑर्बिटल का परसेंटेज देखा जाए तो कितना आएगा? 33%। समझ में आ रहा है? अरे 3 ऑर्बिटल मतलब 100 मानो, यहाँ पे 100 रुपए 3 भाइयों में बंटने हैं, यहाँ पे 100 रुपए 4 लोगों में बंटने हैं, तो एक हिस्से में कितना आएगा? 33 रुपए, और एक हिस्से में कितने आएंगे? कॉमन सेंस की बात है। तो बताओ यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, किसका इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा? तो सीधी सी बात है गुड़े बात करें कि एल्डिहाइड ग्रुप की तरफ जाएगा बेटा बात करें कौन सा इलेक्ट्रॉन? मैथिल का इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब गुड़े इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल, बहुत बढ़िया, नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल। तो अपन क्या बोलेंगे बात? यही तो बोलोगे आप, पूरा बोलोगे ना CHO कि एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो क्या करता है? गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सो क्या बोलेंगे दीदी बात करें? माइनस आई इफेक्ट ऑफ कौन सा ग्रुप? CHO ग्रुप। तो माइनस आई इफेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा दीदी यहाँ एसिड होता, एसिड में क्या करते हैं अपन बेटा? OH ही तो लगाना था। अभी भी देख लो गुड़े बात, अभी भी तो sp2 है, तभी गुड़े बात किसके कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा? बात समझ पा रहा? तो एल्डिहाइड, एसिड, एल्कोहल, इनके कौन से आ रहे? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। बात समझ पा रहा? अभी जरा देखो, हाँ कौन है? हाँ ये तो पॉजिटिव है। अरे ये तो बोलने वाली बात है बेकू, जब तक बोल के बता दिया तो उसमें लिखने से क्या मतलब है? मेरा ये दीदी बात करें टारगेट है कि मैं कितने ज्यादा बर्ड गुड एग्जांपल आपको सिखा दूं।
अब अगर बेटा यहाँ पर कौन है बोलो CH3, यहाँ पे क्या ले लें बेटा साइनाइड। कुछ समझ में आ रहा है साइनाइड क्या होता है? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। कुछ समझ में आया दीदी बात कर? आपको लगेगा क्या कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, अरे आप ये देखो कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, ये भाई साहब sp वाला कार्बन है और ये कार्बन कौन सा है sp3 वाला। ज्यादा नेगेटिव कौन है? तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएगा कि इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा? कुछ समझ में आया? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अरे दिख रहा है। तो इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा तो इसके ऊपर क्या आएगा पार्शियल और इसके ऊपर पार्शियल। तो बताओ साइनाइड का कैसा आएगा? साइनाइड के ऊपर जो बुरे बात कर आएगा वो कैसा आएगा? माइनस आई इफेक्ट। क्या बोलेंगे? साइनाइड गेट बुरे बात करें पार्शियल नेगेटिव चार्ज। समझ पा? ड्यू टू बुरे बात कर क्या मोर एस करेक्टर। समझ पा रहे? सो बेटा बात करें क्या बोलेंगे? सो बेटा बात कर इट अट्रैक्ट बुरे बात कर इलेक्ट्रॉन ऑफ मेथल ग्रुप बुरे बात कर इट गेट बुरे बात कर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सो माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्या साइनाइड। तो साइनाइड का क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? बुरे बात कर छोटी सी बात है ये दीदी बात कर आपको समझ में आ गया? अच्छा अगर मैं ऐसा करूं कि आप तो सर कैसा भी कर दो, आप तो कोई भी एग्जांपल दे दो, सड़क से क्वेश्चन कर दूंगा मैं। अब बताओ अगर ये मेथल अमीन है आपके पास तो बताओ दीदी बात करें इसका इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाएगा कि मेथल के कार्बन का इलेक्ट्रॉन NH2 के पास जाएगा? कॉमन सेंस की बात है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। ये भाई साहब नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। ये गुड़े बात करें ट्रिपल बॉन्डेड की जगह सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.25 है। तो ये 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ बैठा है और ये 2.25 के साथ बैठा है। 2.5 तो 2.5 के साथ बैठा तो ज्यादा तो इसकी है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो गुड़े इसका इस तरफ जाएगा ना, तो इसके ऊपर क्या आएगा पार्शियल और पार्शियल। तो क्या बोलोगे दीदी NH2 का कैसा है? माइनस आई इफेक्ट। ये समझ पा रही बेटा कि नहीं समझ पा रही? पूरे बात के माइनस आई इफेक्ट है। अब अगर दीदी मैं यही दूं क्वेश्चन थोड़ा कुछ ऐसा करके, पॉजिटिव लगा दिया इसके ऊपर, अब बताओ अब इसको अपन क्या बोलेंगे? अमोनियम चार्ज बोलेंगे ना जनरली। NH4 प्लस को अपन अमोनियम बोलते हैं, हाइड्रोजन हटा के हमने मेथल लगा दिया, मतलब ये अमोनियम डेरिवेटिव है तो अमोनियम ही ना। तो अमोनियम में गुड़े बात करें नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव लगा है। अब बताओ अगर यहाँ पे बॉन्ड है, अगर यहाँ पे बॉन्ड है तो कौन किसके इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा? नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कार्बन की, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कार्बन की, कार्बन इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन। कोई किसी के नहीं ले जाएगा। गुड दीदी बात कर, एक आंसर बहुत अच्छा है। दूसरा अब बोलो क्या कह रहे थे? कार्बन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले जाएगा। अच्छा आप बोलो क्यों दीदी? आप बोलो जरा आंसर देना। सेम है मतलब क्यों नहीं चेंज होगी? अरे चाटा मार दूंगा बेवकूफ। क्यों चेंज होगी? क्यों नहीं चेंज होगी? अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से एक्सेस में हो दीदी बात, तो इलेक्ट्रॉन क्यों अट्रैक्ट करेगा? अगर हाँ बोलो, नहीं आप बोलो ना क्या कह रही थी? मतलब मुझे चाहिए बिल्कुल फिक्स रीजन, मतलब पूरे दिल से दीदी बात का निचोड़ के दो मुझे वो रीजन, और फिर ऐसा नहीं कि 2 मिनट में बदल गए। नहीं चलो ठीक है, अच्छा चलो फिर ऐसा मान लेते हैं, हाँ एक आंसर दो और फिर मुझे वो तुम्हारी सोच चाहिए, कैसी सोच के आधार पर। अगर वो करेक्ट है तो मैं उसको छेड़ूंगा ही नहीं, इसी लेवल पे आगे बढ़ो। और अगर वो इनकरेक्ट है तो फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा कि ऐसा गलत सोच रहे हो आप, इस डायरेक्शन में सोचो बेटा आप। ठीक है, तो मुझे आंसर चाहिए का मतलब मुझे सही आंसर नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारी सोच चाहिए कि किस डायरेक्शन में सोच रहे हो आप। तो बताओ यहां दीदी बात करें कौन ज्यादा नेगेटिव है? लाइब्रेरी वाली दीदी। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है भाई साहब, नाइट्रोजन की ज्यादा है। बात तो सही है, बुरे बात करें अरे भाई साहब नाइट्रोजन प्लस वाला है, ये नाइट्रोजन भी नहीं है, ऐसा नाइट्रोजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर प्लस लगा दिया ना तो इसके पास और कमी है। अब ये दीदी बात कर भूखा नहीं है, महाभूखा है। ठीक है, एक होता है शेर जो खाएगा, एक होता है भूखा शेर जो बिल्कुल खा के ही रहेगा। ठीक है, भूखा शेर तो हमारे साथ थोड़ी बहुत खेलेगा, नहीं शेर खेल सकता है पर भूखा शेर खेलेगा नहीं, वो सीधा ही दीदी बात का निपटाएगा। ठीक है, तो आप ये सोचो पॉजिटिव लगा नाइट्रोजन के ऊपर, मतलब ये दीदी बात करें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको इतनी ज्यादा भूख है कि भाई साहब मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही है। बुरे बात कर तो इसका मतलब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच के रहेगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, इसके कम, ये थोड़ा सा खींच रहा है पर ये कितना खींच रहा है, बहुत ज्यादा। बुरे बात करो इसके ऊपर क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव। सोचो ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसके पास सामने वाले की तो कमी आएगी। अगर मैं आपके पास 10 रुपए आपसे ले लूं
तो आपके पास 10 रुपये कमी आएगी। और मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं 10 से ही मेरा काम नहीं चलता है, चलो 100 रुपये के 100 रुपये दे दो, तो गुड़िया बात करें मैं 100 रुपये आपसे ले रहा हूँ, तो आपके ऊपर 100 रुपये का चार्ज आ रहा है ना पॉजिटिव। तो सोचो गुड़िया जो अगर सामने वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इससे ज्यादा जा रहा है, इसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव तो इसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव। इसका मतलब समझ में आ रहा है। यहाँ पे गुड़िया बात करें जो आपका अमोनियम आयन है ये गुड़िया बात करें क्या रखेगा, नेगेटिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट रखेगा, रखेगा नहीं रखेगा, माइनस आई इफेक्ट। अगर मैं दीदी बोलूं इनमें कि इन दोनों में किसकी ज्यादा नेगेटिविटी है, NH2 और गुड़े बात करें NH3 पॉजिटिव, इसमें से गुड़े बात करें आई इफेक्ट ज्यादा किसका है, आई इफेक्ट ज्यादा है इसका। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके पास इसकी ज्यादा है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा है। तो जो बेटा बात करें ऑर्डर, ये क्या बोला आपने, ये क्या है, ये है ऑर्डर ऑफ आई इफेक्ट, और यही है दीदी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी नेगेटिविटी ज्यादा है इसके कंपेयर में, और जो गुड़े इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है वही ऑर्डर किसका होगा, आई इफेक्ट का। कौन सा आई इफेक्ट का, माइनस आई, कौन सा बेटा, माइनस आई इफेक्ट का भी दीदी बात करें ऑर्डर यही है, ये ध्यान रखना आपको, है ना। कभी दीदी अगर ऐसा उसने क्वेश्चन पूछ लिया ना, बताओ इनमें से किसका आई इफेक्ट ज्यादा होगा, माइनस आई किसका ज्यादा होगा, या किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, एक कार्बन पॉजिटिव, एक कार्बन और एक कार्बन नेगेटिव, इसमें से गुड़े बात करें ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कौन करेगा। कॉमन सेंस की बात है, इसको चाहिए, इसको चाहिए नहीं है, इसको चाहिए ही है, और इसको चाहिए नहीं है, ये तुम्हें देना चाहता है, हमारे पास पहले से ही ज्यादा है, ले जाओ हमसे ले जाओ। तो मेरे पास नेगेटिव है तो मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा कि नहीं लूंगा, नहीं, मैं आपको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करूंगा, समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब बेटा बात करें जो आप दीदी बात करिए पढ़ रहे हैं ना, पॉजिटिव का मतलब समझ जाना इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास, तो वो इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा भूखा है। समझ पा रही, समझ पा रही, तो ऐसा लिखोगे नहीं, लिख लोगे अपने घर पे, क्या लिखोगे, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी, वो इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा भूखा, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ऐसे लिखना, समझ पा रहे हो, गुड। देखो दीदी लिखना तो पड़ेगा बेटा आपको अपने शब्दों में, पूरे बात करें तो अगर कभी कोई पूछे ना बेटा बात करें ऐसे, तो ये दीदी किसका ऑर्डर बनाया आपने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, और यही किसका ऑर्डर है, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। कभी अगर मुझे बताना पड़े तो ठीक है, आप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, माइनस आई इफेक्ट तो आप वैसे बोल ही दोगे उसको। ये दीदी बात करें कंडीशन, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अब मुझे जाना है गुड़े बात करें कुछ जगह ऐसे, कहां जाना है, ये मेरा पहला रूल था इन फर्स्ट, अब मैं ऐसी जगह जाता हूं गुड़े बात करें सेकेंड, इन कार्बन गुड़े बात करें पता है जेड ग्रुप कंपाउंड। अगर कोई गुड़े बात करे कार्बन और जेड ग्रुप या जेड एटम कुछ भी हो जेड, अगर दीदी बात करें इनके बीच में हमारे पास क्या बेटा बात करें बॉन्ड है, और दीदी ऐसा हो इफ, अगर ऐसा हो इफ गुड़े बात करें द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बेटा बात करें क्या जेड ग्रुप, इस गुड़े बात करें लेसर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और गुड़े बात करें क्या कार्बन एटम। अगर कोई गुड़े बात करें ऐसा ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ा है, जेड ग्रुप जो ऐसा ग्रुप है गुड़े बात जो कि कार्बन से जुड़ा हुआ है, दीदी बात करें कैसा ग्रुप है, ऐसा ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। अब जेड ग्रुप को अपन ने क्या बोला, ऐसा ग्रुप नहीं है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऐसा ग्रुप अगर हो कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो कम हो, तो फिर क्या होगा, तो कॉमन सेंस की बात है कि अब कार्बन के लिए कार्बन ले जाएगा जेड के इलेक्ट्रॉन को। समझ ना पा रहे हो, समझ पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो, गुड, इसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब गुड़े अगर कार्बन और जेड के बीच में गुड़े बात करें पता है बॉन्ड बना हुआ है, और जो गुड़े जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो बताओ गुड़े बात करें जेड के इलेक्ट्रॉन को कार्बन ले जाएगा क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन को जेड ले जाएगा, कार्बन ले जाएगा जेड के इलेक्ट्रॉन को क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज्यादा है, तो जेड के ऊपर क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव और कार्बन के ऊपर क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव। तो अपन क्या बोलेंगे गुड़े बात करें, गुड़े बात करें जेड, गुड़े बात करें ग्रुप गेट, गुड़े बात जल्दी बोलो क्या पार्शियल पॉजिटिव, तीसरी बात करें चार्ज, कौन सा चार्ज पार्शियल पॉजिटिव, गुड़े बात करें चार्ज, सो गुड़े बात करें क्या प्लस आई इफेक्ट, किसका बेटा बात करें ऑफ गुड़े बात करें जेड ग्रुप। तो जेड का यहां पर क्या होगा बेटा बात कर बताओ प्लस आई इफेक्ट होगा। ये गुड़े बात कर आपको याद रखना है, आपको तो सिर्फ इतना देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, क्या देखना है, अगर कोई कार्बन के साथ ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, तो उसके ऊपर क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव आएगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट।
और अगर कोई ऐसा ग्रुप गुड़े बात करे पता है कार्बन के साथ जुड़ जाए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गुड़े बात करे कार्बन से क्या है, कम है, तो फिर कार्बन उसको ऊपर कार्बन उसका इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, मतलब वो कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। अगर वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या कार्बन उसका इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। पार्शियल क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है, यहाँ केवल क्या होता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, हल्का सा गुड़े बात करें अपन दूसरे की तरफ शिफ्ट होते हैं, इसकी वजह से कौन सा चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रही है। अरे मैं कह रहा हूं नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। तो गुड़े बात के इसको देखो, जी भर के देखो, ताकि अपन एक बार गुड़े बात का ऑर्डर बनाए कि माइनस आई इफेक्ट किसका होता है, प्लस आई इफेक्ट किसका होता है। समझ पा रहे हो? ये ऑर्डर की अपन को बात करनी है।